ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी, आज आप लोगों की सेवा में एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन बहुत आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। सो भाइयों एवं बहनों, ध्यान से सुनिए। मेरा आज का वीडियो है लेन देन के ऊपर। ये दुनिया क्या है? लेन देन की बाजार, लेन देन की बाजार। कभी कदार ऐसा हम लोगों को लगता है कि किसी ने हमसे 1 लाख ले लिया, 50,000 ले लिया, 10,000 ले लिया, वापस ही नहीं कर रहा है, और वापस ही बिल्कुल मना कर दिया कि दूंगा ही नहीं। बहुत तकलीफ होती है। किसी ने भाई बन के, कोई बेटा बन के, कोई पत्नी बन के, कोई पति बन के आए हैं, और हम लोगों को तरह तरह से बेईमानी, धूर्तता, जिस पर हमें विश्वास नहीं होता है, वो लोग धोखा दे जाते हैं। लगता है यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या है, कभी कदार ये भी देखने में आता है, हमारे नौकर चाकर, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारा बेटा बड़ा लायक, सारे लोग लायक होते हैं, पत्नी लायक, पति लायक, सारे लोग, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने की जो बात है, विशेष बात, वो यही है कि वो सब ये घटनाएं क्यों घट रही हैं? तो लेन देन के कारण ही घट रही हैं। लेन देन की बाजार। हमने किसी से ले लिया, भूल गए, और उसका ब्याज लगा के वो पैसा हमसे ले रहा है। लेकिन हम लोगों को पता नहीं, बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है। तो इसी तरह से हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे हित मित्र में, रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, अच्छे लोग भी हैं। बहुत अच्छा लगता है कि यार ये तो बड़े ईमानदार हैं, हमारी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जो मूल में जो बात है, वो लेन देन की ही बाजार है। अब एक चीज़ और है, अगर हमें बहुत नौकर चाकर मिल रहे हैं, हमें बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है, ये देख लो, अच्छी बात है। हमने किसी से कर्जा नहीं लिया था। कर्जा लिया होता तो लोग बेईमानी करते, नहीं लिया था कर्जा। एक समझने की बात है, एक अपने मन को समझाने की बात मैं कर रहा हूँ। बहुत ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक समझाने की बात कर रहा हूँ कि इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा लोगों से लेन देन कम था, और इसीलिए लोग सब ईमानदार हैं, इसी लोग सब अच्छे हैं। और ये समझ लो कि अगर कोई लेके भाग गया, नहीं दे रहा है, बेईमानी कर रहा है, लड़ाई झगड़े उतारू हो रहा है, इसका मतलब कि हम उसके कर्जदार थे। ये सोचने का बात है, सोचना चाहिए, विचारणीय प्रश्न है, ये विचार करना चाहिए। तो ये देखो, अगर कोई ले जा रहा है, एक धैर्य रखने की बात मैं कह रहा हूँ, संतोष करने की बात कह रहा हूँ। ये समझ लो कि वो तुम्हारा ले गया, उसको भुगतना ही पड़ेगा, उसको कभी न कभी लौटाना ही पड़ेगा, और आपका सेवक बन के आएगा, आपका नौकर बन के आएगा, आपका पत्नी बन के आएगा, आपको दे के जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें, हम ना कहीं बेईमानी करें, क्योंकि जो हमने बेईमानी किया है, आज वो किसी न किसी रूप में वो निकल रहा है। कोई इधर बेईमानी कर रहा है, कोई उधर बेईमानी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ ना, बड़ा पीड़ादायक होता है ये सब। इसलिए सावधानी ये रहे कि हम किसी का नहीं लेना है। कबीरा आप ठगाइए, आप न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है, और ठगे दुख हुए। कोई तुमको ठग लिया, कोई बात नहीं, हमें नहीं किसी को ठगना, क्योंकि उस ठगने का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए छोटा सा वीडियो है, एक जानकारी के लिए, और हमारे मन में आया कि अपने भाई और बहनों को एक छोटा सा वीडियो लोड करूं, और हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा वीडियो है,
कि कर्मों की गति न्यारी है और ये दुनिया लेन देन की बाजार है, इसलिए सावधान। किसी से लेना नहीं है, दे दिया कोई बात नहीं, कोई लेके बेईमानी कर गया कोई बात नहीं, लेकिन हमने खुद बेईमानी नहीं करनी, खुद बेईमानी नहीं करनी। अगर किसी का लिया है, बैठ के डेली रोज़ ध्यान करो कि हम किसी के कर्जदार तो नहीं हैं। अगर कर्जदार हैं तो सब विचार करके उसका एक एक पैसा अदा कर दो, नहीं तो वो भुगतना पड़ेगा। कोई ले गया उसको भूल जाओ, उसको याद कर करके पछता करके कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। और वो तो उसी के लिए है, वो तो अगले जन्म में आपका दास बनेगा, नौकर बनेगा, बेटा बनेगा, पत्नी बनेगा, जो बनेगा आपका सेवक ही बनेगा। इसलिए एक छोटी सी कहानी आपके लिए है, आप ध्यान दीजिए, अपने जीवन को सुधारिए और सुखी रहिए। भाइयों, मैं आपका मित्र हूँ, बड़ा भाई हूँ और आपके लिए ये वीडियो अपलोड किया हूँ और मुझे आशा है आपको इससे एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। जीवन को सुधारिए और कहते हैं अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ द बेस्ट सर्विस ऑफ द वर्ल्ड। तो इस भाव को रखते हुए हम अपनी कहानी ख़त्म करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी लिखना। और आपको किस टॉपिक पर कौन सा वीडियो चाहिए ये भी लिखना। हम छोटी छोटी कहानियाँ इस टाइप की लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होगा। तो भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट तक वीडियो देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, हम आपके बहुत आभारी हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब हम छोटा सा वीडियो कोई अपलोड करेंगे तो तुरंत आ जाएगा और उसको आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप देखिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।